नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ ही गठबंधन होने के चलते कांग्रेस जोश में है और इस बीच दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मारलेना ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने की साजिश रच रही है। दरअसल आतिशी मारलेना ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये मैसेज भेजा गया है कि अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास ईडी सीबीआई का नोटिस आएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए 6 समन ठुकराए हैं। इसके चलते उनके खिलाफ ईडी ने एक नया केस भी दर्ज किया है। आतिशी मारलेना ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग तय हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मैसेज आया है कि अगर गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो अरविंद केजरीवाल के पास ईडी और सीबीआई का नोटिस आएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3-4 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि ये लोकतंत्र है जिसमें कोई भी गठबंधन कर सकता है। अगर आप इन धमकियों से डरा सकते हैं तो मैं बता दूं कि हम जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। और करने वाली बात यह है कि दिल्ली की मंत्री ने दावा किया है कि कार्यकर्ता के जरिए मैसेज भिजवाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ा तो शनिवार या रविवार के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में हमारा गठबंधन फाइनल होने की कगार पर है और जल्द ही घोषणा होने वाली है। आतिशी ने कहा है कि कोई रिकॉर्डर लेकर नहीं चलता कि तुरंत रिकॉर्ड कर लें। ये संभव नहीं है कि हर किसी के बात रिकॉर्ड कर लें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में मिलकर लड़ने की तैयारी में हैं। साथ ही साथ दोनों ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत में लगभग सहमति बना चुके हैं। ऐसे में कभी भी गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। जनता को वोट देके किसी भी पार्टी को चुनने का अधिकार होता है। किन्हीं भी पार्टियों को एक साथ अलायंस करने का अधिकार होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार की धमकियां देकर, अरेस्ट करने की धमकियां देकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डरा सकते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाल दो, एक एक विधायक को जेल में डाल दो, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नए नेताओं के तौर पे खड़े हो जाएंगे और इस देश के लोकतंत्र की और इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे। तो आप चाहे जितनी धमकियां दे लीजिए, चाहे आप जेल में डाल दीजिए, चाहे आप फांसी पे टांग दीजिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। जी हाँ, तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। देखिए, सवाल ये कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बार ये आरोप लगाए गए थे कि हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपनी पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है, पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं तो हमें डराया धमकाया जा रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी है जो कि बीजेपी के नेता हैं। सूर्य मैथिल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रमेश जी आपके साथ ही करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर कि क्या जो ये आरोप लगा रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है? आतिशी ने जिस बात का जिक्र किया है कि हमारे नेताओं को मैसेज भेजा गया, कैसे ये मैसेज भेजा गया है? क्या उसका जरिया था? कौन लोगों ने ये मैसेज भेजा है? क्या कुछ अभी तक
जो तथ्य हैं वो आप सामने रखने के लिए तैयार हैं? एक बात बताइए कि जिस घोटाले की जांच करीब 2 साल से चल रही है, जिसमें सारे नेताओं को, हमारे मनीष भाई को 1 साल से ज्यादा, संजय जी को करीब 4.5 महीने ज्यादा जेल में रखा गया, लेकिन 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब उसमें चुनाव आने के वक्त, विधानसभा के चुनाव जब पिछले साल होने वाले थे, जब से हमें लगातार हरेस किया जा रहा है अरविंद जी को, समन भेज भेज के ईडी खुद कोर्ट चली गई, राउल कोर्ट। वहां उन्हें कहा गया कि 16 मार्च की डेट है। वो 16 मार्च तक वेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अरे अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर छोड़ा तो फिर हमारे खिलाफ देश में माहौल बना देंगे। दिल्ली और पंजाब में तो इनकी सरकार है ही है, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन। नहीं, अभी मौजूदा वक्त की बात करिए ना। जो आरोप आप लगा रहे हैं, कह रहे मैसेज भेजा जा रहा है, हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। कौन से नेता को डराया धमकाया गया? कौन से नेताओं की तरफ से मैसेज भेजा गया? इसकी शिकायत आपने कहा, इसकी बात करिए ना। पहले क्या हुआ सबने देखा है। इसी की बात कर रहे हैं। ये जो लगातार इलीगल समन्स लगातार आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ये डराने की कार्रवाई नहीं है तो क्या है कि तुम्हारे यहाँ छापा डाल देंगे? मैसेज की बात की जा रही है ना। मैसेज कौन से नेता को भेजा गया बताइए ना। तो ये संदेश ही तो है। राजनीति में संदेश इस तरह ही तो दिए जाते हैं। किस बात की समनिंग हो रही है? जब कोर्ट ने खुद ही कह दिया 16 तारीख तक वेट करो, 16 तारीख को अगली तारीख है, जिस दिन अरविंद जी ने खुद वर्चुअल हियरिंग में प्रेजेंट होकर के बोला कि हाँ 16 को मैं पर्सनली आ जाऊंगा, अभी मेरा बजट सेशन चल रहा है, तो दिल्ली के लोगों का बजट सेशन भी नहीं पूरा होने देंगे। इतनी इनको जल्दी पड़ी है कि नहीं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इनको कैंपेन के लिए खुदा मत छोड़ो। ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाइयां है, सब कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाइयां है, और मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मैसेज तो क्लियर है, लेकिन ये मैसेज तो मैडम जब फिर क्लियर आपको है बहुत पहले से मिल रहा है, तो फिर ये आज बात क्यों निकल के सामने आई है? इससे पहले आपने कहा था कि हमारे नेताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा गया कौन से नेता है जो प्रलोभन आपके नेताओं को दे रहे, तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। क्राइम ब्रांच का सम्मन आया हुआ है, इन्होंने पूरा नाटक करके वहां पे सम्मन को रिसीव करवाया। बताइए, बड़े बड़े अधिकारी गए हैं सिर्फ सम्मन रिसीव करवाने के लिए। एनीवे सम्मन रिसीव हो गया। सम्मन किसी का आया है? क्राइम ब्रांच क्या भारतीय जनता पार्टी की बपौती है क्या? देखिए, बपौती तो नहीं कह सकता, हाँ। बनी तो कानून से है, लेकिन वो जिन लोगों को रिपोर्ट करते हैं, हाँ। अगर वो लोग उसका मिसयूज करने पे आ जाए, हाँ। तो फिर इस तरह की कार्रवाइयां होती है। आप सीधा देखो ना, जो भी बोलेगा, मुंह खोलेगा, उसके यहाँ अगले दिन, 1 हफ्ते के भीतर, 1 महीने के भीतर छापे की कार्रवाई। ठीक है। सूर्य मैथिल जी क्यों डरा धमका रहे हैं सर? लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि वो किसी के भी साथ गठबंधन करे। आप लोगों ने भी तो अलायंस किया है, दूसरा कर रहा है तो दिक्कत हो रही है आपको। धन्यवाद नेहा दुबे जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और मुझे ना आम आदमी पार्टी के जो ये प्रवक्ता जी बैठे हैं, उनकी बातों पे मुझे 4 लाइनें याद आती हैं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, और तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार ने लिखी थी, और जब लिखी थी तब उनको ये नहीं पता था कि ये लाइनें आम आदमी पार्टी की जो ये पॉलिटिकल नौटंकी है उससे बिल्कुल सटीक बैठी। आप देखिए, अभी प्रवक्ता जी तो ये कह रहे हैं कि जी भैया हमारे पास में कोई मैसेज नहीं। प्रवक्ता जी कह रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी बहुत ज्यादा? आपके अभी प्रवक्ता जी तो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि ये तो जी इशारों में हमें पता चला। और इनकी मंत्री जी पीसी करके ये कहती हैं कि हमारे पास मैसेज आया हुआ है, पॉलिटिकल कोई एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, वो बता रहे हैं हमको। तो पहले तो इनको आपस में ही तय कर लेने दीजिए कि इनके पास मैसेज आया है या फिर ये इशारों में समझ रहे हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी जो है ना, वो गए क्राइम ब्रांच के अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस देने। अरे भैया, दिल्ली के एक मुख्यमंत्री को यदि क्राइम ब्रांच का अधिकारी जाएगा नोटिस देने के लिए, तो इसमें परेशानी क्या है? अब कोई वो ननकू या रज्जाक तो है नहीं जो कि कोई कांस्टेबल जाके उनको दे आएगा। एक डेकोरम होता है, एक प्रोफाइलिंग होती है, और एक रैंक होता है जो कि किसी मुख्यमंत्री से यदि कोई संबंध देने जा रहा है तो रैंक के अनुसार जाएगा। तीसरी चीज, ये कह रहे हैं
कि जी हम गठबंधन कर रहे हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे बहुत ही जिम्मेदारी से, अरे भैया इस देश की सारी कोर्टों पे ताला पड़ गया है क्या? अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के जो मेयर चुनाव हुए थे वहां पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कुछ गलतियां की जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और वहां जाकर वहां पर फैसला पलटा गया। तो अगर ऐसा ही कुछ था तो आपके क्यों नहीं संजय सिंह को अभी तक बेल मिल गई और मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई? वो काहे अभी तक जेल के अंदर बैठे हुए हैं? ये बहुत ही मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं। और महत्वपूर्ण बात, इस देश के अंदर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जब हाई कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि शराब घोटाले में ठीक है, मैं सुने जा रही हूँ। मैं इसी पे एक सवाल लेती हूँ अभी रमेश जी के से। रमेश जी देखिए, अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की क्राइम ब्रांच, आप लोग कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी की ईडी, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तमाम एजेंसियां, ठीक है, लेकिन बेल तो कोर्ट से ही मिलनी है ना। जब कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट तो नहीं हो जाएगा ना सर? मैंने ये तो नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट। अदालतें स्वतंत्र हैं, अदालतें कानून के अनुसार काम कर रही हैं, लेकिन तो बेल क्यों नहीं मिल रही है? अरे अगर चोरी नहीं किए हो, घोटाला नहीं किए हो, तो बेल क्यों नहीं मिल रही है? एक मिनट। पहले तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं उनकी शक्ल तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन जो उन्होंने शेर की शुरुआत की, उन्होंने तो जमहूरियत को ही शर्मिंदा कर दिया। जो उनके शेर की पहली लाइन थी, अगर आप ध्यान दे तो, जो बड़े कवि का नाम लेकर के उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट में मुकदमे हैं मैडम, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है। धारा 45 में कोर्ट को अधिकार है कि वो जमानत अपनी मर्जी से दे या न दे। जब तक कि वो ईडी कहेगी तब तक वो उनको जेल में रखना पड़ेगा। परेशानी यही है, ये जो बिल्कुल गलत। नेहा दुबे जी यहाँ ईडी का रोल आजकल क्यों इन्होंने बढ़ाया हुआ है? ईडी के पास एक ऐसा हथियार है जो लंबे समय तक राजनीतिक विरोधियों को जेल में रखता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर? और दूसरी बात क्या है, कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और दूसरी बात क्या है, आप ये देखें, जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई बाएं ना कोई दाएं, जो यहाँ पे दो चीजें हैं कि अगर बार बार इस बात को कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो उस चीज का आपको सबूत देना होगा। जब इस बात को कह सकते हैं मीडिया के सामने आकर, तो सबूत भी पेश कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी आपने गठबंधन को लेकर भी बात कही, गठबंधन को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। इससे कुछ दिन पहले ही अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो भी आपने इस बात को कहा था। मतलब आप कई तकरीबन तीसरी बार ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। एक बार ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन नहीं बनने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हमें मैसेज भेजा जा रहा है। तो सर इन तमाम चीजों का सबूत तो देना ही पड़ेगा ना। मैडम एक बात बताइए। अब आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे, नहीं जी देखिए क्राइम ब्रांच की तरफ से हमें मैसेज दिया गया। आप सुने, आप पूरे देश पर नजर डालें, सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारों को कैसे तोड़ा? फिर वही बात है ना, किस बात से तोड़ा? कहाँ पे क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, दिल्ली की बात करिए ना। आप पूरे देश की राजनीति की बात कर रही हैं। दिल्ली की बात करिए ना, आप उससे दिल्ली की बात करिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अगर ये कहती हैं कि देखिए हमें मैसेज आया, हमारे नेताओं को मैसेज आया, डराया धमकाया जा रहा है, तो हम तो पूछेंगे ना कि कौन से नेता की तरफ से मैसेज आया। फिर आप कहते नहीं जी क्राइम ब्रांच की तरफ से आया, तो क्राइम ब्रांच आम आदमी पार्टी के नेताओं को डरा रही है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस देश में किस तरह से चुनी हुई सरकारों को बदला गया, तोड़ा गया, विधायकों को तोड़ा गया। अब आप मुद्दा ही चेंज कर रहे हैं। ये मुद्दा ही चेंज हो गया ना। अभी आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन नहीं बनने दिया जा रहा। अभी आप कह रहे हैं कि देखिए उस राज्य में ऐसा हो गया, उस राज्य में ऐसा हो गया, करिए ना उस राज्य की बात। बिहार में एक बना बनाया गठबंधन अभी कुछ दिन पहले तोड़ा गया बिहार। महाराष्ट्र में एक बना बनाया गठबंधन अभी पिछले साल तोड़ा। बिहार वाला अभी एक महीने पहले तोड़ा गया। नहीं आप बात ट्रैक चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं। दिल्ली की बात करिए। अगर आतिशी ये कहती हैं, नहीं अगर आतिशी ये कहती हैं कि देखिए हमारे नेताओं को मैसेज आया, गठबंधन अगर हम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, तो बताइए ये सार्वजनिक करना होगा। मैं उस राजनीतिक माहौल की बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक माहौल आजकल पूरे देश में फैला। तो आज से थोड़ी ना है सर। फिर आतिशी को आज क्यों याद आया, आम आदमी पार्टी को आज क्यों याद आया कि देखिए माहौल ऐसा हो गया? ये तो काफी वक्त से है ना। नीतीश कुमार आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, इससे पहले भी थे। महाराष्ट्र में आज तो सरकार नहीं बनी है, इससे पहले भी थी।
तो फिर आज आतिशी अगर आजकल में इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है तो क्यों? ये सब देखें, ये जो कवरिंग फायर है बीजेपी की तरफ से, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि चंडीगढ़ में इनको माननीय उच्चतम न्यायालय से बहुत तगड़ी डांट पड़ी है। इनके खिलाफ एक परसेप्शन बना है कि ये वोटों की किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से वोटों की हेराफेरी करवा सकते हैं, और इसलिए अब इस मुद्दे से, इस शर्मिंदगी से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की बातें अब कर रहे हैं। बस इनका इतना ही उद्देश्य है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी क्या कह रही है छोड़ दीजिए, मैं तो आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। सर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है मैं तो वो समझने की कोशिश कर रही हूँ। देश की जनता तो वो समझने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर मैसेज आया है तो वो कैसा मैसेज है, कौन से नेता ने भेजा है, क्या एक बात बताइए, की कोशिश की जा रही है। एक बात बताइए, वहाँ चंडीगढ़ में जो कैमरों ने मैसेज भेजा था उसको पूरे देश ने देखा ना, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लीडर से ये मेंशन करना चाहिए ना कि चंडीगढ़ में ऐसा हुआ था इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं है, सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं, ये माहौल तो जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ इस तरह ये भी मेंशन करना चाहिए कि देश में ऐसा माहौल है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। बोल देना चाहिए था। तो इस तरह से पॉलिटिकल अनाउंसमेंट ये करवाते ही रहते हैं। इन्होंने तो कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए नहीं, अगर बिहार में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, कहीं और ऐसा हो रहा है तो मतलब दिल्ली में भी ऐसा हो जाएगा तो नहीं है ना? विपक्षियों के साथ ही हो रहा है ना मैडम जी, विपक्षियों के साथ ही हो रहा है ना। और हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के नजर में एक ऐसा विपक्ष है जो इनको लग रहा है कि भविष्य में ये पार्टी इनको तगड़ी टक्कर दे सकती है, और अगर अभी ये दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन में आ गई और अरविंद केजरीवाल को कैंपेन के लिए खुला छोड़ दिया गया तो ये हमारी देश में इससे पहले कभी गठबंधन नहीं हुआ है क्या? हुआ है ना गठबंधन। सूर्य मैथिल जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। जितना हम समझ पाए रमेश जी को ब्रेक पे जाने से पहले, वो कह रहे हैं कि देखिए अभी की बात नहीं है, तो पूरे देश के हालात हैं। देश में ऐसे हालात हो गए कि विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने आप को डरा सा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? नेहा जी, ये परसेप्शन बनाया हुआ है। हाँ। आप देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से आपने जितने भी सवाल पूछा, जापान का ये पहुंच गए चीन, सवाल पूछा आपने कश्मीर का, ये पहुंच गए कन्याकुमारी, सवाल पूछा आपने उत्तर का, ये पहुंच गए दक्षिण में। यही आदत है इनकी, इनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। ये भटकाव और नौटंकी की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए, शुरुआत में मफलर मैन, कानों में मफलर बांधकर, लंबी सी जो है वो पैंट और कमीज पहनकर, एक रेनोल्ड का पैंट लगाकर नीली वैगनार में चलने वाले मफलर मैन कहते थे हम बच्चों की कसम खाते हैं, हम कांग्रेस के संग गठबंधन नहीं करें, और वो लगातार मरे जा रहे थे गठबंधन करने के लिए। वो 400 पन्नों की फाइल लेके घूमते थे, ये मैं केजरीवाल हूँ और शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार जो है ये 400 पन्नों का है, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन मैं जेल में डाल दूँ। वो 400 पन्नों की फाइल पे लग रहा है ये लोग ना चना मुरमुरा रख के खा लिए हैं सारे के सारे। सरकार की जो सत्ता की मलाई वो चाट ली उन्होंने फाइल पे। मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी इस देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता है। ये कुछ अपनी नौटंकियां और कलाबाजियां कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल है क्या और है कौन? उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, सारी सीटों पर जमानत जब्त, गोवा में क्या स्थिति हुई, गुजरात में क्या नहीं, ये तो सवाल इसलिए भी उठेगा ना कि इतने अगर छापे पड़ रहे हैं तो सब विपक्षी नेताओं के ऊपर ही पड़ रहे हैं, तो क्या जितने भी सत्ता पक्ष के नेता है सब दूध के धुले हैं क्या? अब मुझे बताइए, रमेश श्रीवास्तव घोटाला करेगा तो सूर्या मैथिल के घर पे क्या छापा पड़ेगा क्या? आप मुझे बताइए, वहां पे नोटों के बंडल नहीं मिल रहे क्या? सोने की ईंटें नहीं मिल रही है क्या? देश की जनता के गारे खून पसीने कमाई तो लूट कर अपने तहखानों में भरा गया था, उनको निकाल रही है अगर ईडी और सीबीआई, तो किसको दर्द होगा? भ्रष्टाचारी ही तो डरेगा ना ईडी और सीबीआई से। जवाब दीजिए। कह रहे देखिए, जब घोटाले ही विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष के नेताओं पर क्यों छापे पड़ेंगे? हाँ, घोटाले विपक्ष के नेता कर रहे हैं। वो चक्की पीसिंग वाली जांच का क्या हुआ मैडम? ये आपने किनको बुला लिया है? नहीं, चक्की पीसिंग वाली जांच आपने पहले कहा जा रहा था। ये 2G नेटवर्क कैसे बिठा रखा है आपने 5G के जमाने में? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये निजी हमले नहीं, निजी हमले मत करिए प्लीज। बोलना आता नहीं है, सत्य है नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठकर। कांग्रेस कीजिए, बताइए आपके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों पर चुनाव के पहले आरोप लगाए जा रहे थे
चुनाव के पश्चात जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो कैसे वॉशिंग मशीन से साफ साफ धुल के आ गए। ये परिवर्तन कैसे होता है और उसके बाद जो संघर्ष कर रहा होता है उसको बता दिया जाता है, अरे ये तो विपक्ष वाला है, ये तो सिर्फ इसीलिए चिल्ला रहा है, ये तो सिर्फ इसीलिए चिल्ला रहा है। मैडम आप देखिए, जो भी कार्रवाई हो वो बैलेंस कार्रवाई हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ये बायस जो जांच पड़ताल हो रही ना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, ये बायस जांच पड़ताल हो रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और संदेश देने का जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उस पर भी गोलमोल जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहा है। कोई स्पष्ट संदेश यहाँ पर निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।